हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ट्रायंगल की सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती है और सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया होते हैं एरियाज जो होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम हमने डिस्कस की थी उसमें हम स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। अब उस जो थ्योरम हमने स्टूडेंट वहाँ पे जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उसका जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट के बेसिस पे स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 6.4 को सोल्व करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट क्या था स्टूडेंट की, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी जो एरिया होते हैं एरिया का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, उनकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। तो ये कंसेप्ट जो है स्टूडेंट हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए 6.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है गिवन यहाँ पे स्टूडेंट किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बी सी। अब क्योंकि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है तो जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करते हैं, जो कंसेप्ट डिस्कस किया था उसका हम यहाँ यूज कर सकते हैं कि इन दोनों के जो एरिया आएंगे स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और इनका जो रेशो होगा एरिया का ट्रायंगल डी ई एफ वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। यानी कोरस्पोंडिंग साइड मींस स्टूडेंट फर्स्ट टू हम पॉइंट लेते हैं तो उससे साइड बनती है ए बी, और यहाँ से फर्स्ट 2 पॉइंटों से साइड बनती है डी ई, इनके स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट अगर आप लास्ट दो रेशियो लेते हो तो बी सी का स्क्वायर बाई में लास्ट दो से ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी तरीके से ए सी लेते हैं बीच में आप बी ड्रॉप करते हैं तो ए सी का स्क्वायर बाई बीच में ई ड्रॉप कर दीजिए डी एफ का स्क्वायर। तो इस तरीके से साइड की जो स्क्वायर होते हैं उनके रेशो के इक्वल होता है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास एरिया जो है ये कितना दिया हुआ है 64, फर्स्ट जो ट्रायंगल है इसका एरिया 64 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ डी ई एफ इज 121 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट बी सी हमें फाइंड आउट करनी है, ई एफ हमें गिवन है। तो इसमें स्टूडेंट न तो बी सी है न ई एफ है तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे। इसमें स्टूडेंट जो दूसरा पार्ट है इसमें बी सी भी है ई एफ भी है तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं। तो इज इक्वल टू हम डाल देते हैं बी सी का स्क्वायर और बाई में आएगा स्टूडेंट ई एफ का स्क्वायर। तो ई एफ हमारे पास यहाँ कितनी है 15.4 और ये इसका हमने कर दिया स्टूडेंट स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्टूडेंट मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर आ जाएगा स्टूडेंट 64/21 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई में 15.4 का स्क्वायर। और जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा बी सी बाई 15.4 और इधर जो रिजल्ट आएगा 64 का स्क्वायर रूट है 8 और 121 का स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू बी सी बाई 15.4। इसको आप इधर ले आइए स्टूडेंट डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8/11 इंटू 15.4 एंड इज इक्वल टू बी सी। और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11 और 4 पे चला जाएगा फिर, और इसके हम प्रोडक्ट करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 कैरी 11 और 1 के बाद डेसिमल, तो हमारे पास इतने सेंटीमीटर क्या आ जाती है स्टूडेंट बी सी। इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड। डायग्राम इसमें शायद गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ बना दिया है। देखिए डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम जैसा कि हम जानते हैं दो साइड पैरेलल होती है विद ए बी पैरेलल डी सी। तो ये जो साइड है डी सी इस ट्रेपेजियम की इस ए बी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये जो ट्रेपेजियम आपके पास ए बी सी डी जिसमें ए बी पैरेलल हो गई डी सी के, इसके जो डायगोनल है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आल्सो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी। ये जो ए बी है इसकी जो लेंथ है ए बी की वो किसके इक्वल है, इस सी डी के या डी सी के डबल के इक्वल है। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी
ए ओ बी इस ट्रायंगल का एरिया जो है उसका रेशो निकालना है ट्रायंगल सी ओ डी इस ट्रायंगल के एरिया के साथ। यानी वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल हम ले रहे हैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल लेके हम चल रहे हैं। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये वाला, इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको 2 कंसिडर कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये क्या हो गया स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इस ट्रायंगल का ए ओ बी का ये जो एंगल है स्टूडेंट, इस एंगल के इक्वल हो जाता है। आल्सो ए बी जो है स्टूडेंट वो किसके पैरेलल है, सी डी के या डी सी के, ये गिवन है क्योंकि ट्रेपेजियम है। ए बी पैरेलल डी सी या सी डी, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है। तो दो लाइनें जब पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इसका जो अल्टरनेट एंगल है इस एंगल के क्या होता है, इक्वल। तो इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो एंगल है ये वाला, ये इधर ये वाला अल्टरनेट हो जाएगा इसके, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाले ले रहे हैं हम, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। इसको नाम दे रहे हैं 3 और इसको नाम दे दिया 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल। ए बी पैरेलल सी डी एंड अल्टरनेट एंगल्स। अब स्टूडेंट तीसरा एंगल हमें इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या आएगा, इक्वल। ये भी कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो इन्हीं से स्टूडेंट ट्रायंगल क्या हो जाती है, ट्रायंगल जो है ए ओ बी वो सिमिलर हो जाती है स्टूडेंट इस ट्रायंगल के सी ओ डी के। और कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से। एक बार नाम आप मैच कर लीजिए इन एंगल के अकॉर्डिंग। 1 इज इक्वल टू 2, दोनों ओ पॉइंटों पे बने हुए हैं, तो ओ की पोजीशन सेम होनी चाहिए, दोनों में बीच में है। दूसरा 3 जो एंगल है स्टूडेंट इस ट्रायंगल के अंदर, 3 जो एंगल है वो डी पॉइंट के ऊपर बना हुआ है, और 4 जो है इस ट्रायंगल के अंदर बी पॉइंट के ऊपर बना हुआ है। तो डी और बी की पोजीशन सेम रहेगी, तो डी और बी की पोजीशन सेम है, तो तीसरे पॉइंट अपने आप जो है वो कोरस्पोंडिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए स्टूडेंट, सिमिलर हो गई। तो इनका जो एरिया का रेशो है स्टूडेंट, एरिया ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इनकी जो साइड है उनके स्केयर के रेशो के इक्वल आएगा। तो तीनों साइड आपने नहीं लिखनी है, जो आपके पास रिलेशन दे रखा है आपने वही साइड लिखनी है, ए बी। तो ए बी यहाँ बनता है, देखिए स्टूडेंट बीच में ओ ड्रॉप कर देते हैं, तो ए बी का स्केयर, और डिवाइड में बीच में से ओ ड्रॉप करोगे तो सी डी का स्केयर। और जैसा कि स्टूडेंट हमें गिवन है ए बी की जो वैल्यू है वो ट्वाइस ऑफ सी डी यानी डबल ऑफ सी डी, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए ए बी के स्थान पर 2 सी डी, और इसका हमने कर दिया स्केयर, बाई में सी डी का स्केयर। और ये स्केयर जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4c इंटू सी डी का स्केयर बाई में सी डी का स्केयर, ये वाला कैंसिल, और रेशो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 4/1, यानी रिक्वायर्ड जो रेशो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 4:1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट यहाँ ट्रायंगल नहीं दे रखी है, मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें सिमिलर लेके चलनी है, क्योंकि जो हमारे पास गिवन है उसमें देखिए एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है स्टूडेंट, सिमिलर है। और साथ में एक कंडीशन और है, एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल। यानी हमारे पास गिवन में और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, गिवन। अब हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि जो हमारे पास ट्रायंगल है वो कैसी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट है होनी चाहिए। तो यानी वी हैव टू प्रूव
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ हमें सिमिलर प्रूव नहीं करनी है, ट्रायंगल सिमिलर हमें दे रखी है, एरिया इक्वल दे रखा है सिमिलर ट्रायंगल का, हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। तो अभी जो हम थ्योरम यूज कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में वही यूज करते हैं। ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया इक्वल है, तो एरिया सॉल्यूशन देखिए इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, तो अभी जो हम रिलेशन यूज कर रहे हैं किसके इक्वल होगा, इनकी साइड के स्केयर के रेशियो के इक्वल, ए बी का स्केयर बाई में पी क्यू का स्केयर इज इक्वल टू, लास्ट के दोनों ले लीजिए, बी सी का स्केयर बाई में लास्ट के टू क्यू आर का स्केयर इज इक्वल टू, बीच वाला ड्रॉप कर दीजिए ए सी का स्केयर और बाई में आ जाएगा, बीच वाला ड्रॉप करेंगे तो पी आर का स्केयर। अब क्योंकि स्टूडेंट दोनों के एरिया जो है वो इक्वल है, तो आप ए बी सी का जो एरिया है इसके स्थान पर आप किसका एरिया रख सकते हैं, पी क्यू आर का। सो एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको मैंने ए बी सी के एरिया को रिप्लेस कर दिया किससे, पी क्यू आर के एरिया से, बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाई या ए बी का स्केयर बाई में पी क्यू का स्केयर इज इक्वल टू बी सी का स्केयर बाई में क्यू आर का स्केयर इज इक्वल टू ए सी बाई में ए सी का स्केयर बाई में पी आर का स्केयर। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऊपर नीचे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो गए हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रेशो क्या आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू ए बी का होल स्केयर बाई में पी क्यू का होल स्केयर इज इक्वल टू बी सी का होल स्केयर बाई में क्यू आर का होल स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर बाई में पी आर का स्केयर। अब अगला काम हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें आप इन दोनों रेशो को इक्वल ले लीजिए स्टूडेंट, तो ये आएगा 1/1 इज इक्वल टू ए बी का स्केयर, फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, बाई में पी क्यू का स्केयर, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा पी क्यू का स्केयर इज इक्वल टू 1 की उधर प्रोडक्ट करेंगे तो ए बी का स्केयर, और दोनों तरफ हम स्केयर रूट ले लेते हैं तो पी क्यू किसके इक्वल आ जाती है स्टूडेंट, ए बी के। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो साइड है ए बी ये इक्वल आ गई किसके, पी क्यू के। इसी तरीके से अगर हम स्टूडेंट ये फर्स्ट पार्ट और ये वाला पार्ट, क्योंकि सारे पार्ट आपस में इक्वल है, तो अगर हम ये दोनों पार्ट इक्वल ले लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/1 इज इक्वल टू बी सी का स्केयर बाई में क्यू आर का स्केयर, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यू आर का स्केयर इज इक्वल टू बी सी का स्केयर, और दोनों तरफ अगर आप स्केयर रूट ले लेते हैं तो क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास रिजल्ट नंबर फर्स्ट, रिजल्ट नंबर 2, ये जो हमारे पास बी सी है स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ गई, क्यू आर के, यानी ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास अगर फर्स्ट और लास्ट रेशो हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो इधर सोल्व कर लेते हैं हम इसको। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन जो है 1/1 इज इक्वल टू ए सी का स्केयर बाई में पी आर का स्केयर, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा पी आर का होल स्केयर इज इक्वल टू ए सी का स्केयर, और आप दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं तो पी आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट, ए सी। रिजल्ट नंबर 3, तो पी आर जो है वो किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट, तीसरी साइड के। तो ये वाली साइड सिंगल डैश वाली साइड इक्वल, डबल डैश वाली इक्वल और ये वाली इक्वल। इस तरीके से एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल हो गई, और जब साइड इक्वल हो जाती है सभी तो ट्रायंगल क्या हो जाती है स्टूडेंट, कॉन्ग्रेंट। साइड प्रोपोर्शनल होती है तो सिमिलर, और इक्वल हो जाती है तो कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हो गई है तो ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट। और कौन सी क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड, जो कंग्रेंसी का रूल है उससे ये क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव हो गई।